नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की जो भी कहानियां मैं लेकर के आता हूँ हर रोज उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, प्रेम की इतनी कथाएं आपने सुनी होंगी और बहुत सारी कथाएं मैंने आपको सुनाई भी है, पर सच जो जिंदगी दिखाती है वो प्रेम किस्सों कहानियों में नहीं होता है। कभी कभी ऐसा प्रेम सामने आता है जिसकी कल्पना भी ना हो पाती। मन सोचने लगता है क्या किसी का प्यार हद से ज्यादा गहरा हो सकता है, पर यकीन मानिए होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी दिनों से एक ऐसा ही प्रेम मैं देख रहा हूँ, एक ऐसा प्रेम जिस पर मेरा दिल आ गया। चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। ना पाने की चाह है कोई, ना खोने का डर है तुझे, मुझे तो बस प्यार है तुझसे, तुझे भी प्यार है मुझसे, बस यही खुदा सा है, मेरा प्यार बस तुझसा है तेरे लिए। कुछ ऐसी ही कहानी इस लड़की की है। नाम है सुधा। सुधा इसलिए क्योंकि इस नाम से मेरा कुछ अटूट सा नाता है। जो सुधा आप उसे पागल भी कह सकते हो और जरूरत से ज्यादा समझदार भी है। पता नहीं, पर बस वो प्यार की परीक्षा में खरी उतरी, पर प्यार कैसे इसके नसीब में नहीं है। 16-17 साल की रही होगी जब माता पिता ने उसकी शादी कर दी। कुछ ज्ञान ना, बस अल्हड़ सी जवानी थी, फिर भी पति घर आ करके यूं सब संभाल लिया जैसे बरसों से ये सब कर रही हो। हाँ, लड़कियों के साथ अक्सर यही होता है, तो सुधा भी कोई अलग ना थी। सभी लड़कियों के जैसी, पर सुंदर तो जैसे अप्रतिम थी। बिना काजल लगी दो बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें सारा संसार दिखता हो, मोतियों से भी सफेद दांत, पंक्ति लबों के बीच यूं लगती जैसे दो गुलाबों को दूर करने की एक मोती रख दिया हो। केस तो काली घटा के समान थे और ऊपर से मोहक मुस्कान, और उसका सलोना और मृदुल व्यवहार उसे और मोहक बना देता था। सब कुछ अच्छा ही कह सकते हैं चल रहा था। पति ज्यादा प्यार ना करते, बस पति की जिम्मेदारी निभाते। बीमार पड़ जाती तो कोई ख्याल रखने वाला ना होता। पति को तो जैसे कोई मतलब ना हो। वास्तव में वो सिर्फ पति था जिसके लिए बीबी घर का काम करे और रात को उसके पास हो। यही थी उसकी दिनचर्या। खैर, जिंदगी चल रही थी। जिंदगी के 4 साल यूं ही बीत गए। कहते हैं जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, वो बार बार करवट लेती है। सुधा की जिंदगी ने भी करवट ली। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उसके पति पागल हो गए। दौरे तो सदा से पड़ते, कभी कभी अजीब से। सुधा कभी समझ ही ना पाई कि वो दौरे पागलपन के थे, लेकिन धीरे धीरे उसके पति पागल हो गए। सुधा को लगा सब खत्म। पति पागल खाने और 2 छोटे छोटे बच्चे और घर की जिम्मेदारी। सोच में पड़ गई कैसे और क्या करेगी वो। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन घर में काम करने वाली आभा बोली, दी आपको सर की जगह नौकरी मिल जाएगी, पढ़ी लिखी हो, कोशिश क्यों नहीं करती। सुधा को लगा उसे जिंदगी वापस मिल गई। अगले दिन ही उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया, पर अगर आसानी से सब मिल जाए तो जिंदगी जिंदगी कैसी है। यही हुआ भी। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नौकरी ना मिली। एक दिन सुधा फिर से अंतिम कोशिश करने अपने पति के ऑफिस गई। हताश होकर के लौट रही थी कि राज से टकरा गई। राज ने कहा माफ कीजिएगा, और नजर उठा करके देखा तो सुधा ने कहा कोई बात नहीं, और अपने कागज बटोरने लगी। वो भी झुका और हेल्प करने लगा। तभी उसकी नजर नौकरी के कागज पर पड़ी। वो बोला, तो आप हैं सुधा मेहता।
सुधा बोली, जी, किंतु आप क्यों पूछ रहे हैं? आपके नाम का लेटर आया था, आज ऑफिस में देखा था मैंने। आप अपने पति की जगह नौकरी चाहती हैं ना? सुधा बोली, जी, किंतु अब नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी जगह किसी और को नौकरी दे दी गई है। राज ने कहा, किंतु उस पर तो उसका अधिकार है, किसी को कैसे दे सकते हैं? सुधा ने कहा, ऑफिस उनका काम उनका, रूल वो बनाए तोड़े उनकी मर्जी, कह करके रुआसा हो फाइल संभाली और चली गई। राज काफी देर तक उधर देखता रहा। राज ने उसे पूरी तरह ध्यान से नहीं देखा था, पर वो आंखें कुछ कह गई थी जैसे। वो तुरंत ऑफिस पहुंचा और उसकी नौकरी का प्रबंध करने की कोशिश करने लगा। 3 दिन बाद आखिर कोशिश सफल हो गई। सुधा के घर खबर भी भिजवा दी। इधर सुधा दूसरी जगह नौकरी तलाश रही थी। वो ये खबर सुन खुश हो गई। अगले दिन से ही उसे जिम्मेदारी लेनी थी। वो समय से दफ्तर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वो काम कर रही थी। पूरा दिन दफ्तर में मेहनत से काम करती रही। आखिर में एक रिपोर्ट पर सर के हस्ताक्षर लेने थे, तो वो उनके दफ्तर गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? अंदर से आवाज आई, जी आइए। सुधा अंदर गई तो उस शख्स को देख करके चौंक गई। वो और कोई ना था, वही था जो उससे टकराया था। उसने पहली बार उसे गौर से देखा। गठीला बदन, जैसे बॉडी सॉडी का शौक हो, काले घुंघराले बाल, लंबी लंबी आंखें और सबसे प्यारी वो स्माइल जो ज्यादातर बॉस के चेहरे पर नहीं दिखती है। वो मशगूल था किसी से बात करने में, और वो चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी या उसमें डूब रही, पता नहीं, पर वो काफी देर तक उसे एकटक देखती रही। यूं तो उसने कभी किशोर उसके पति को भी ना देखा था। तभी फाइल गिरी उनके हाथ से। उसका और बाकियों का ध्यान उधर गया। सुधा का ध्यान टूटा। उसे बड़ा अजीब लगा। वो क्यों उसे यूं निहार रही थी? मात्र 21 साल ही तो थी उसकी उम्र। वक्त से पहले बड़ी हो गई थी वो। तभी राज का ध्यान उस पर गया। उसने देखा पहले दिन की ही तरह वो कागज समेट रही थी। उसने उस लड़की को जाने को कहा और उठ करके सुधा के कागज समेटने लगा। फिर एक कागज उठा करके बोला, तो इस पर हस्ताक्षर चाहिए आपको, लीजिए अभी कर देता हूँ सचिव जी, और मुस्कुरा दिया। सुधा ने नजर उठाई तो वो कागज उसकी तरफ बढ़ा रहा था। उसने कागज लिया और सर झुका करके बोली, शुक्रिया सर, मैं जाऊं अब? राज बोला, अरे आप जाना चाहती हैं तो जाइए, वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता था। वो नजर उठाई और बोली, जी सर कहिए। ऐसे तो नहीं है। राज ने उसकी उठी नजर पहली बार देखी। सिर्फ नजर नहीं बल्कि उसे भी जैसे पहली बार ही देखा। कितनी खूबसूरत थी वो। उस लाल रंग की साड़ी में किसी परी सी सादगी का दूसरा रूप, प्रकृति की सुंदरता सी सादगी थी उसमें। वो थोड़ी देर उसे देखता रह गया। वो भी सामने खड़ी रही। दोनों की नजरें मिली। ना जाने नजर ही नजर से क्या कहा कि सुधा की नजर झुक गई और राज की भी। फिर सुधा अपने आप को सामान्य कर बोली, जी सर, क्या बताना था आपको? राज ने कहा, जी हाँ। फिर पानी पिया और बोलने लगा, आप आज से मेरी सचिव हैं। स्वागत है आपका। अगर आप सचिव के कार्य न जानती हो तो आप पूछ सकती हैं, किंतु धीरे धीरे आपको ज्ञात हो ही जाएगा। सुधा ने धीरे से सर झुका करके हामी भर दी। फिर बोली, कुछ पूछ सकती हूँ क्या आपसे? और राज का उत्तर जाने बिना ही पूछ लिया, आपने मुझे नौकरी क्यों दी? काबिल तो बहुत से थे, वैसे शुक्रिया। राज अब भी खामोश था। उसकी खामोशी देख करके सुधा भी खामोश हो गई, पर ना जाने क्यों वो चोर नजर से उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद राज ने उसकी तरफ देखा। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। राज थोड़ी देर उसे देखता ही रह गया। कितनी मासूम और प्यारी थी वो उसे एकटक देख ही रहा था कि किसी की आवाज आई और एक आदमी आया। दोनों का ध्यान भंग हो गया। सुधा तुरंत उठी और बोली, कुछ और काम हो तो बता दीजिए सर, मैं अभी 10 मिनट और हूँ। राज बोला, नहीं कोई काम नहीं है, आप घर जाइए। और उस आदमी की तरफ मुखातिब हो गया,
इधर सुधा बाहर चली आई और सोचने लगी। सर ने जवाब क्यों ना दिया और सामान उठाया और घर चली आई। दिन बीतते गए। 1 साल घर की जिम्मेदारी निभाते और पति की सेवा करते। ऑफिस आते जाते गुजर गया। राज भी उसे काम से बुलाता, वो उसकी सचिव के काम बखूबी करती। न जाने क्या पर एक संबंध बन गया था दोनों में, चुप्पी का। पूरा 1 साल चुप्पी में गुजार दिया था दोनों ने। अब सुधा सचिव थी तो हर समय उसे राज के साथ रहना होता था, किंतु शब्द दोनों ही कम बोलते थे। जितने काम के लिए जरूरी होते थे बस उतना ही बात करते थे। एक दिन सुधा की अचानक तबीयत खराब हो गई। राज ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पता चला कि पथरी है और ऑपरेशन होना है। राज ने सुधा से पूछे बगैर ही उसका ऑपरेशन करवा दिया। सुधा को होश आया तो उसे पता चला। जब राज अंदर आया तो सुधा चुपचाप लेटी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ना जाने क्यों, और उसके आंसू देख राज बेचैन हो गया। उसने जल्दी से सुधा के आंसू पोंछ दिए। सुधा खुद को संभाल नहीं पाई और राज के सामने ही बिखर गई। राज ने बड़े प्यार से सुधा के आंसू पोंछे, उसे चुप कराया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सुधा ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते नहीं मैं यहाँ पड़ गई और वहाँ घर पर कौन संभालेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, एक पागल पति हैं। जानती हूँ मुझे पथरी है, पर घर के हालात ठीक नहीं थे। ऊपर से इनकी बीमारी, तो ये ऑपरेशन टाल रही थी। कह उसकी आंख भर गई। राज बोला, मत करो किसी भी बात की फिक्र, सब संभल गया है। जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक आराम करो। घर की चिंता छोड़ दो, संभल जाएगा। वो तुरंत बोली, कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा? राज ने उसकी तरफ देखा और बोला, संभल जाएगा, मैं संभालूंगा। संभाल दिया। तुम्हारे पति अब से पागल खाने में अच्छा इलाज करवाएंगे। बच्चे और घर मैं देखूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो करके घर लौटोगी। सुधा ने एकदम से पूछा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? राज भी तुरंत बोला, इतना भी ना करूंगा, प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें बेहोश देख पहली बार जाना था क्या जगह है तुम्हारी मेरे मन में। लगा था तुम्हें खो दिया है। राज बोले जा रहा था और सुधा उसे एकटक देख रही थी। वो आगे बोला, कल समझ आया कि तुम्हें मैं यूं बार बार देखता रहता हूँ। क्यों? तुम्हारे साथ होने के बहाने ढूंढता हूँ। तुम्हारी झुकी नजर भी क्यों मुझसे बातें करती हैं? तुम्हारी झील सी खामोश आंखें क्यों इतना बोलती हैं? जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चों हैं, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, फिर भी ये दिल तुम्हें चाहने लगा है, बावजूद इसके कि मैं खुद शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी मुझे अपना पति नहीं मानती, वो किसी और से प्यार करती है। तलाक नहीं देगी मुझे, क्योंकि मैं उसकी तिजोरी की चाबी हूँ। इसलिए मैं चाह कर भी तुम्हें पा नहीं सकता और खुद को भी तुम्हें समर्पित नहीं कर सकता, पर जिंदगी भर तुम्हें चाह सकता हूँ दिल की गहराई से, और तुम इसके लिए मुझे रोक भी नहीं सकती। सदा के लिए अपनी रूह को तुम्हारा बना चुका हूँ। तुम्हारी रूह में बेशुमार प्यार करता हूँ। मेरा इश्क जिस्म का मोहताज नहीं है सनम, ये तो तेरी रूह का दीवाना हुआ है। इतना ना जाने किस रव में बोला, वो चुप हो गया। सुधा अब भी राज को देख रही थी। कमरे में फिर वही खामोशी थी, दोनों चुपचाप। सुधा राज को देख रही थी और राज किसी शून्य को। उसे पता भी ना चला सुधा कब उठ करके उसके पास चली आई थी। उसने अपना पेट पकड़ा था जहां ऑपरेशन हुआ था और राज के कंधे पर हाथ रखा और बोली, राज। राज का ध्यान भंग हुआ। उसने तुरंत पीछे देखा। वो बोला, सुधा। उसने जल्दी से सुधा को गोद में उठा लिया और वापस बेड पर लिटा दिया और गुस्से से बोला, क्या कर रही हो तुम? ये कुछ हो जाता तो अपने लिए ना सही, उन नन्ही सी जान के लिए अपना ख्याल रखो। वो राज को देख रही थी, उसकी आंखें बहने लगी। राज बोला, अरे क्यों मोती बहा रही हो? अच्छा चलो, एक दोस्त होने के नाते किया ये सब, और तुम्हें इसके लिए शुक्रिया कहना है तो बोल दो। कह सुधा के सर के नीचे तकिया लगाने लगा। सुधा ने राज का हाथ पकड़ करके उसे रोका और सामने बिठाया। उसे देखने लगी। राज बोला, क्यों देख रही हो? सुधा बोली, मुझे तो पता भी नहीं था एक दोस्त मेरा भी है जो मेरी इतनी परवाह करता है।
क्या मुझे ये दोस्ती सदा के लिए मिलेगी? राज तुरंत बोला, ताउम्र के लिए मिलेगी, पर यह भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहो तो कहोगी तो फिर कभी ऐसा ना कहूँगा, ना सोचूंगा। सुधा मुस्कुरा करके बोली, मेरे कहने से क्या मुझे चाहना छोड़ दोगे? भूल पाओगे अपनी चाहत को? राज ने सुधा को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। राज बोला, तुम्हें कोई परेशानी ना होगी इस बात से। सुधा ने सर हिला करके ना का इशारा किया और हंसने लगी। राज ने पिछले 1 साल से उसे पहली बार हंसते देखा था, वो भी खुल करके। किसी खिलते फूल सी प्रतीत हुई उसे। वो देखता रहा, साथ उसकी हंसी के लिए मुस्कुराता भी रहा। जैसे ही सुधा की नजर उस पर पड़ी, उसका हंसना रुक गया और अपना सर नीचे झुका लिया। राज का हंसना भी रुक गया, पर वो बोला हंसते हुए, बहुत खूबसूरत लगती हो, जैसे कोई फूल खिल रहा हो। हंसती रहा करो तुम। हंसी तो जैसे कुछ पल मेरी जिंदगी भी मुस्कुरा गई। सुधा ने उसकी बातें सुनी तो वो शर्मा गई। राज बोला, आता हूँ डॉक्टर से मिलकर के, और बाहर चला गया। इधर सुधा अब भी मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने टंगे आईने पर पड़ी और खुद को यूं देखा तो चुप हो गई। वो पल भर में ही बदल सी गई थी। उसने पास रखा शीशा उठाया और खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या हुआ तुझे? क्यों इतना हंस रही है? क्यों इतना बदल रही है? क्यों एक दोस्त पा करके इतनी खुश है? क्यों उसका ये कहना है कि उसे तुझसे प्यार करता है बुरा ना लगा? कहीं तू भी तो प्यार? ये सोच वो रुक गई। एक सवाल मन में कौंधा, क्या सचमुच? नहीं, उसने मन ही मन जल्दी से कहा, पर मन तो मान लिया था कि उसे प्यार हो गया है। जैसे ही उसके मन ने माना, उसने शीशा झट नीचे रख दिया और बोली, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तभी रूम के अंदर डॉक्टर के साथ राज आया। सुधा जल्दी से संभल गई। डॉक्टर ने उसे देखा और बोला, कम से कम 3 हफ्ते का बेड रेस्ट चाहिए आपको, उसके बाद हल्का काम कर सकती हैं। अभी 15 दिन आप यहीं रहेंगी, फिर आप घर जा सकती। सुधा ने खुश हुई ना दुखी, वो बस शांत थी। इन दिनों में राज ने सुधा की खूब सेवा की। दिन में 1 बार बच्चों को भी ले आता उससे मिलाने। आभा भी रोज ही आती। 15 दिन बीत गए। आज सुधा घर लौट रही थी, पर सुबह से राज दिखा ही नहीं। उसे रोज देखने, उसे पास महसूस करने की जैसे आदत हो गई थी, और आज सुबह से गायब था वो। बस आभा ही सुबह आई और सुबह से साथ थी। वो बार बार दरवाजे को देखती, उसका दिल बेचैन हो रहा था। तभी आभा ने कहा, क्या हुआ दीदी? सुधा जैसे खो गई पिछले 15 दिनों की यादों में। आभा रोज एक वक्त आती और रोज घर का हाल कह सुनाती थी। उसे बताती कि घर उसकी गैर हाजिरी में भी संभला हुआ है। राज सर ने उसे अपने घर की तरह संभाला है। दोनों बच्चे तो उससे यूं लगे रहते हैं जैसे वही उनके पापा हों। ये सुनकर के चौंक गई थी सुधा कि उसके बच्चे उससे ज्यादा राज से जुड़ गए हैं, और वो ना चाहते हुए भी खुद को ही हर पल के लिए साथ राज की तरफ खींची जा रही थी। ना मन काबू में था, ना उसकी आंखें। वो राज को ना देखती तो बेचैन हो जाती थी, जैसे राज ये जानता हो। शायद इसलिए एक दिन वो जान करके सामने ना आया। नर्स से कह दिया उसका ध्यान रखे। सुधा ने नर्स से पूछा तो उसने कहा, राज आए हैं, यहीं हॉस्पिटल में ही हैं, मुझसे कहा आपका ध्यान रखने को। सुधा ने पूछा, लेकिन वो क्यों ना आए? नर्स क्या पता कह करके चली गई। सुधा बेचैन होने लगी। वो बार बार देखती दरवाजे तक गई भी, उठ करके, पर नर्स आ गई और वो उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया और कह दिया कि राज चले गए। सुधा को बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया, उसकी आंखें बहने लगी ये सुन करके। उसे देख नर्स बोली, आप बहुत प्यार करती हैं ना अपने पति से? हाँ, वैसे करना भी चाहिए आपको। राज जी हैं ही इतने अच्छे कि आपकी जगह कोई और होता तो वो इतना ही प्यार करता। सुधा सच कहने वाली थी पर ना कह पाई। पता नहीं उसे पहली बार राज की पत्नी कहलाना अच्छा सा लगा,
पर तुरंत ही उसने खुद से कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकती। राज तो किसी और के हैं और वो उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। इन 15 दिनों में वो उसके साथ साये की तरह रहा था और उसके एकदम करीब हो गया था। उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच मुझे प्यार है राज से? बहुत धीमा और सकुचाया सा जवाब आया और उसकी आंख से आंसू बह निकले। ना जाने कैसे पर राज को जैसे पता हो, उसका हाथ उसके आंसू के नीचे आ गया और उसकी आंखों का मोती उसके हाथों पर गिर गया। उसने नजर उठा करके देखा, सामने राज था। उसे देख सुधा का जी चाहा उसके गले से लग जाए, पर वो सच ने उसे रोक लिया कि वो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। लेकिन उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। राज बोला, अरे क्या हुआ, अभी रो रही हो? फिर मुझे देख मुस्कुराई और अब मुंह फेर लिया। अरे बताओ तो, पल में सोला और पल में मासा क्यों बन रही हो? सुधा बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। राज ने पूछा, अरे क्यों? लेकिन राज का सवाल सुन करके उसने राज की तरफ गुस्से से देखा और बोली, अब फुर्सत हुई है मुझसे मिलने की? सुबह से हॉस्पिटल में हो तब भी शक्ल तक दिखाने नहीं आए, क्यों? राज हंसने लगा और बोला, क्यों ना आया तो फर्क पड़ा तुम पर? सुधा गुस्से से बोली, क्यों ना पड़ेगा, तुम्हें रोज सामने देखने की आदत हो गई है। मुझे नहीं आते सामने तो बेचैन हो जाती हूँ। तुम्हें क्या पता है सुबह से कितना तड़प रही हूँ तुम्हें देखने के लिए। इतना कह करके सुधा एकदम चुप हो गई। क्या कह गई थी वो? राज अब भी उसे एकटक देख रहा था, चेहरे पर हंसी और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए। सुधा कुछ संभली और फिर बोली, मेरे कहने का मतलब है, और आगे कुछ कहती। राज बोला, अच्छा लगा सुन करके कि तुम्हें मेरी याद आई। सुधा जल्दी से बोली, भूली कब जो याद आएगी। राज जोर से हंसने लगा और सुधा उसे यूं ही हंसते हुए देख रही थी। आज उसे पता चला था प्यार क्या होता है, लोग कैसे और क्यों किसी से यूं बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं, क्यों उनकी खुशी उसकी खुशी में होती है, क्यों उसका हंसता चेहरा जिंदगी बन जाता है। ये सोचते उसकी आंख में आंसू भर गए। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। राज देख चुका था उसे रोते। वो बोला, आंसुओं को उससे नहीं छुपाना चाहिए जो आपसे दुनिया में शायद सबसे ज्यादा प्यार करता हो। सुधा ने कहा, शायद हाँ, हम नहीं, आपसे इसमें छुपा करके कहाँ जाऊंगी। इन्हें आपका कंधा मिले तो ये भी खुशनसीबी होगी इनकी। ऐसा कह करके उसने राज के कंधे पर सर रख दिया और उसके आंसू न जाने कितनी देर तक बहते रहे और राज चुप बैठा रहा। तब से वो राज से कुछ ना छुपाती, सब कह देती। तभी आभा ने उसे हिलाया। क्या हुआ दीदी? पूछा। हाँ, उसने आभा को देखा और बोली, कुछ नहीं। फिर पूछा, तेरे सर कहाँ हैं आज? आभा बोली, पता नहीं, सुबह से आए ही नहीं। सुधा बोली, क्या आज नहीं आए? क्या हुआ होगा? वो कुछ ज्यादा परेशान होती उससे पहले ही डॉक्टर आ गया और आभा से बोला, ये राज को देना और आप अब इन्हें घर ले जाइए। सुधा घर पहुंची, जैसे ही डोर खुला वो देख करके हैरान रह गई। बच्चे वेलकम बोल रहे थे, हाथ में उसे फूल दिए। घर सजाया हुआ था, पर जो नजर नहीं आ रहा था वो था राज। वो अंदर आई तो देखा राज केक के साथ आया, टेबल पर रखा और बोला, स्वागत आपका आपके ही घर में, जन्मदिन मुबारक। बच्चों और आभा ने भी विश किया। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता। राज उसे कमरे में ले आया और आभा से बोला, तुम बच्चों के पास जाओ, मैं सुधा के पास हूँ। आभा चली गई तो राज आराम से लेटी सुधा के पास कुर्सी पर बैठ गया। सुधा अब भी उसे निहार रही थी। राज बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा ना लगा ये सब तुम्हें? सुधा बोली, अच्छा लगा, बहुत सुंदर था तुम्हारा किया। कुछ अच्छा ना लगे ऐसा हो सकता है क्या? राज बोला, तो फिर यूं क्यों देख रही हो ऐसे, क्यों कुछ नहीं कह रही हो तुम? सुधा बोली, मैंने कुछ देखे ही नहीं, इन आंखों को फुर्सत मिले तुम्हें देखने से तब तो देखें। कह करके सुधा मुस्कुरा दी। राज ने सुधा को देखा। आज सुधा खिली खिली सी लग रही थी। क्या था जो उसे कहना था? वो बोला, कुछ कहना है सुधा? सुधा बोली, हाँ कहना था। आज तुम सुबह से ना दिखे तो मन बेचैन सा हो उठा। तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी ये दिल, इसलिए तुम नहीं आए सामने, तो तुम्हें ही ढूंढता रहा।
अब आए हो सामने तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है राज। पता नहीं जो कर रही हूँ कह रही हूँ वो सही है या नहीं। दिल जो कर रहा है वो गलत तो नहीं है। दिल कुछ ना सोचना चाहता हो, इसे तो बस तुमसे मतलब रह गया है। तुम्हें ही सोचता है, तुम्हें ही चाहने लगा है। उसने धीरे से राज का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, हाँ राज, मुझे आपसे प्यार है, बहुत ज्यादा। मेरा पहला प्यार हो आप। इससे पहले कभी जाना ही ना कि प्यार क्या होता है, किसी खुशी में खुश हो जाना क्या होता है, आपसे मिल करके जाना ये सब। आपका निस्वार्थ प्यार मेरे अंदर तक बस गया है। आपको ना देखती तो बेचैन हो जाती हूँ, आप पास होते तो ये सारी दुनिया मिल जाती है मुझे। आज क्या जिंदगी भर मेरा साथ यूं ही दे सकोगे, जबकि ये हाथ कभी आपके हाथों में ना आए। उसके सीने पर सर रख करके बोली, क्या सदा मुझे यूं ही अपना कंधा दे सकोगे, जबकि मुझे कभी सीने से ना लगा सकोगे, मुझे कभी ना पा सकोगे। पर हाँ राज, ये रूह सदा तुम्हारी रहेगी, मेरा प्यार सदा तुम्हारे लिए होगा। जब भी जिंदगी में एक दोस्त को ढूंढोगे, मुझे सदा पास पाओगे। क्या ऐसा प्यार इस नादान सुधा को कबूल करोगे राज। इतना बोल वो राज को देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और उम्मीद से राज को देख रही थी। राज भी कौन सा उसकी उम्मीदों को तोड़ता। वो बोला, हाँ सुधा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा हर परिस्थिति में। क्या होगा जो हम कभी इस रिश्ते को नाम ना दे पाए। तो क्या हुआ जो कभी तुम्हारा हाथ हक से ना पकड़ पाए। तो क्या फर्क पड़ता है जो तुम मेरी कभी ना होगी। तो तुम्हारी रूह तो सदा मुझे चाहेगी और मेरी रूह सदा तुम्हें चाहेगी। चलो सुधा, आज वादा करते हैं जिंदगी भर एक दूजे के दोस्त रहेंगे, जिंदगी भर एक दूजे को चाहेंगे। तुम तुम्हारी और मैं मेरी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे और सदा एक दूसरे को साथ देंगे। बोलो सुधा, करोगी। सुधा ने मुस्कुरा करके राज का हाथ एक दोस्त की तरह थामा और बोली, वादा किया सदा तुम्हें ही चाहूंगी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी, साथ ही एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारियों को निभाने में भी मदद करूंगी। मैं आज ये वादा करती हूँ राज। कह करके सुधा ने राज का हाथ दबाया। राज ने सुधा का हाथ धीरे से दबाया और फिर बोला, चलो चुप करो, अब आंसू पोंछो और चुपचाप सो जाओ। कुछ दिन बाद ऑफिस फिर से ज्वाइन करना है और मुझे भी ऑफिस जाना होगा। ठीक है, सुधा बोली और लेट गई। राज जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ करके बोली, क्या मेरा दोस्त कल मुझसे मिलने आएगा। राज बोला, हाँ, और सिर्फ कल क्यों, रोज आऊंगा। जब तक जिस्म में जान है तब तक मिलता रहूंगा तुम्हें और सदा यूं ही चाहूंगा। तुम्हारी हर जिम्मेदारी में तुम्हारा भागीदार रहूंगा, समझी। कह करके मुस्कुरा दिया। सुधा बोली, समझ गई राज, गुड नाइट। राज चला गया पर सदा के लिए सुधा की जिंदगी में रह गया। सुधा और राज रोज ही ऑफिस में मिलते, दोस्त की तरह रहते, अपना प्यार सीने में दबाते तो एक दूजे की फिक्र में दिखा भी देते, एक दूजे का जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देते, एक दूजे को रूह से प्यार करते, एक दूजे के लिए एक दूजे के साथ एक दूजे की जिम्मेदारियां साथ निभाते जिंदगी जिए जा रहे हैं। एक दूजे को बेइंतहा बेशर्त निस्वार्थ प्यार किए एक दूजे के लिए जिए जा रहे हैं। सुधा खुश है राज की जिंदगी भर के लिए, ना पा करके भी पा करके। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।